कभी कभी मुझे लगता है कि घर का काम करते करते मैंने सिर्फ घर संभालना ही नहीं सीखा, बल्कि मुझे खुद को जानने का भी बहुत अच्छा मौका मिला है। शुरुआत में तो मुझे ये सारे काम बहुत भारी लगते थे। खाना बनाना है, घर साफ करना है, चीज़ें व्यवस्थित करनी है, बस यही सब। लेकिन धीरे धीरे इन्हीं कामों के बीच मुझे अपनी पसंद का पता चला, अपनी कमियों का पता चला। ये समझ आया कि मैं किन चीज़ों में अच्छी हूँ और किन चीज़ों में मुझे अभी और भी सीखना है। कई बार काम पहली बार मुश्किल लगता है, फिर धीरे धीरे वही काम इतना आसान हो जाता है कि बाद में लगता है अच्छा, ये तो अब मैं खुद से कर सकती हूँ। और शायद घर के कामों ने मुझे सबसे बड़ी यही चीज़ दी, अपने ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि घर संभालते संभालते सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं सीखा, बल्कि ये भी सीखा कि हर दिन कुछ नया सीखा जा सकता है और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। घर के काम हमारी रोज़ की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं कि कई बार हम ये सोचते ही नहीं कि इन कामों से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। मैंने भी कभी इस तरह से नहीं सोचा, पर अब जब भी अपने पुराने दिन याद करती हूँ तो अब लगता है कि रोज़ के इन्हीं छोटे छोटे कामों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। आज इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हर काम खुद करने की आदत ने मुझे आखिर क्या क्या सिखाया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जो काम शुरुआत में मुश्किल लगे वही काम बाद में आसान होते गए। जब मैंने घर का काम शुरू किया था तब सच में काम करना बहुत भारी लगता था। खाना बनाती तो बहुत सारा टाइम लग जाता, घर साफ करती तो समझ ही नहीं आता था कि पहले क्या करूं और कहां से स्टार्ट करूं। कपड़े रखने हो, सामान व्यवस्थित करना हो या किचन संभालना हो, हर चीज़ में थोड़ा सोचना पड़ता था कि इसे किस तरह से मैनेज करूं। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब काम आसान हो गए। किस चीज़ को कब करना है, कौन सी चीज़ पहले से करूं जिससे आगे का काम आसान हो जाए, खाना बनाते समय क्या प्रिपरेशन पहले से करनी है, ये सब चीज़ें कोई एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है। मुझे लगता है ये घर के काम की एक अच्छी बात है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। आज मुझे जो काम बहुत नॉर्मल लगते हैं वही काम कुछ साल पहले मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। सेकंड है, अपने काम खुद करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मुझे लगता है ये भी घर के काम से मिलने वाली एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब कोई काम पहली बार खुद से करते हैं और जब वो काम ठीक से हो जाता है तो अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना। जैसे कोई नई रेसिपी पहली बार ट्राई की हो और वो अच्छी बन जाए, घर में कोई चीज़ मैनेज करनी थी और वो अच्छे से मैनेज हो गई, किसी प्रॉब्लम का खुद सॉल्यूशन निकाला। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इनसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब अगली बार वही काम सामने आता है तो मन में ये नहीं रहता कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। एक अंदर से अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ हो जाएगा, जब पहले किया है तो अब भी हो जाएगा। मेरे लिए घर के कामों से मिला ये कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। थर्ड पॉइंट है, घर का काम मुझे एक्टिव रखता है। एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि जब हम घर के काम करते हैं तो मूवमेंट बनी रहती है। किचन के काम करना हो, सामान रखना हो, कपड़े फोल्ड करने हो, चीज़ें इधर उधर रखनी है, ये सब मिलकर दिन को थोड़ा एक्टिव बनाते हैं। घर का काम करना मेरी डेली एक्टिविटी का एक ज़रूरी हिस्सा है। मैं इसे एक्सरसाइज नहीं कहूँगी क्योंकि एक्सरसाइज अलग है और घर के काम की एक्टिविटी अलग है। मुझे लगता है घर के काम की अपनी एक जगह है। दिन भर छोटे छोटे काम करते हुए शरीर चलता रहता है। पहले मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता था कि कितना काम कर लिया और कितना बाकी है और कब तक पूरा होगा। और अब ये महसूस होता है कि इन सब कामों के बीच भी तो मेरा शरीर एक्टिव रहता है, इसलिए मैंने इन सब चीज़ पर ध्यान देना बंद कर दिया है। फोर्थ पॉइंट है, खुद काम करने से छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू समझ आती है। जब हम खुद खाना बनाते हैं, खुद किचन साफ करते हैं या घर को खुद व्यवस्थित करते हैं तो अपना किया हुआ काम देखकर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई बार जो काम हमें बाहर से बहुत छोटे लगते हैं, उसे करने में कितना समय और कितनी मेहनत लगी है ये सिर्फ वही जानता है जिसने काम किया है। और इसी वजह से
अब मैं किसी को काम करते हुए देखती हूँ तो उसकी मेहनत को अच्छे से समझ पाती हूँ, और शायद इसी वजह से अब छोटी छोटी चीज़ों की कदर भी ज़्यादा समझ आती है। घर के काम ने मुझे ये तो सिखा दिया कि हर छोटी मेहनत की अपनी वैल्यू होती है। 5th पॉइंट है, हर काम को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। घर के काम करते करते कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, किचन भी क्लीन हो, घर भी व्यवस्थित हो, खाना भी अच्छा बन जाए और सारे काम समय पर हो जाए। लेकिन हर दिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है ना? कभी काम ज़्यादा होते हैं, कभी कभी काम करने का मन नहीं होता, कभी एनर्जी कम होती है। अब मुझे ये समझ आने लगा है कि घर में थोड़ा बहुत काम बच गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी काम हो गया, घर जितना व्यवस्थित हो सकता था उतना हो गया, तो बस यही काफ़ी है, क्योंकि घर में रहने वाले लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं। घर का हर कोना परफेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 6th पॉइंट है, जब शरीर आराम मांगे तो उसे सुनना भी ज़रूरी है। कई बार तबीयत ठीक नहीं होती, शरीर थका हुआ होता है, फिर भी कुछ काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब घर में आसपास कोई ऐसा नहीं होता कि कोई काम को संभाल ले, तो कई चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। कभी कभी मजबूरी होती है, इसलिए काम करना ही पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि हर काम उसी समय करना जरूरी नहीं है। जो काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, उसे बाद में करना ही ठीक है। पहले लगता था कि तबीयत कैसी भी हो, काम पूरा होना चाहिए, पर अब कोशिश करती हूँ कि जहाँ सच में आराम की ज़रूरत हो वहाँ खुद को थोड़ा सा आराम भी दूँ। ये समझना ज़रूरी है कि घर संभालना तो ज़रूरी है ही, लेकिन खुद को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। 7th पॉइंट है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह उठते ही लगता है कि आज तो बहुत कुछ कर लूँगी, शरीर में एनर्जी होती है और मन भी करता है कि आज तो मैं ये काम भी कर लूँगी और वो काम भी कर लूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही लगता है आज तो किसी काम को करने का मन ही नहीं हो रहा, शरीर में वो एनर्जी ही नहीं, और बस मन करता है कि बस थोड़ा सा आराम और कर लूँ। पहले मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो जाती थी, सोचती थी कि कल इतना काम किया था तो आज भी उतना ही करना चाहिए। अगर आज काम कम हुआ तो लगता था कि पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया। लेकिन सच तो ये है कि हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन शरीर और मन दोनों साथ देते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और कुछ दिन बस ज़रूरी काम ही हो पाता है। इसलिए हर दिन को पिछले दिन से कंपेयर करना भी शायद ठीक नहीं है। जिस दिन जितनी एनर्जी हो उसी हिसाब से काम करना भी नॉर्मल है। 8 पॉइंट है, घर संभालना सिर्फ काम करना नहीं, खुद को संभालना भी है। अपने घर को साफ रखना, खाना बनाना, चीज़ मैनेज करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मुझे इन कामों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पर इसके साथ साथ खुद को संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को समझना, अपनी तबीयत को समझना, कब रुकना है और कब काम करना है, ये सब सीखना पड़ता है। अगर मैं खुद ही बहुत ज़्यादा थक गई तो घर को अच्छे से कैसे संभाल पाऊंगी। इसलिए अब मुझे लगता है घर का काम करना अच्छी बात है और मेहनत करना भी अच्छी बात है, लेकिन खुद का ध्यान रखते हुए काम करना भी ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि अब मुझे घर के काम सिर्फ काम नहीं लगते। इन कामों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चीज़ें मैनेज करनी है, नई चीज़ें सीखनी है, और सबसे ज़रूरी अपने शरीर और अपने लिमिट्स को समझना है, क्योंकि घर संभालने का काम शायद ऐसा ही है, हर दिन कुछ नया ही सिखा देता है। अगर इस वीडियो में कहीं कोई बात आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।